नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि थैलेसीमिया क्या बीमारी है? इससे बच्चों को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? जो बच्चा थैलेसीमिया का मरीज होता है उसकी सारी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, कितनी तकलीफ में गुजरती है, उस बच्चे से हट के उसके वालदैन के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। नाज़रीन, ये जो शख्स है, ये जो बुजुर्ग शख्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रही हैं, इनका नाम है रिटायर्ड कर्नल अली अहमद अवान। हाफिजाबाद से इनका तल्लक है। हाफिजाबाद के लोग बड़े अच्छे से इन्हें जानते होंगे। साबका नाज़म भी रह चुके हैं, आर्मी से भी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा मौजूदा सरपरस्त आला हैं हाफिजाबाद में नेशनल पीस काउंसिल के, और सुंदस फाउंडेशन के लिए भी ये काम करती हैं। नाज़रीन, इनकी आप उम्र देख सकते हैं कि ये अपनी एज के किस हिस्से में है, और इस वक्त भी ये बंदा आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ये बंदा एक ऐसे मिशन पर निकला हुआ है। हालांकि अगर हम माली हैसियत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ से इन्हें नवाजा है। आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सुकून से अपनी औलादों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, अपने घर वालों के साथ आराम से सुकून से बैठकर खा सकते हैं। लेकिन इस उम्र में आकर और इतने इतने बड़े ओहदे होने के बावजूद भी ये बंदा आवाम की खिदमत अब तक कर रहा है। नाज़रीन, थैलेसीमिया की बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इनकी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ इनका हाथ बटाएं, क्योंकि ये आपके और हमारे बच्चों के लिए इस मिशन पर निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नाज़रीन, थैलेसीमिया एक ऐसी नामुराद बीमारी है। खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को हो गई है तो वो बच्चा जितनी देर अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो मुश्किलात में गुजारता है। इसकी कुछ अलामात हैं। जिस बच्चे को थैलेसीमिया होता है, या आप लोग यूँ कह लें जो थैलेसीमिया का शिकार होता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, शदीद थका हुआ वो बच्चा रहता है, पेट फूल जाता है, सांस फूलना उसकी शुरू हो जाती है, और सबसे खतरनाक बात यह है नाज़रीन कि उसको हड्डियों की खराबी भी पैदा हो जाती है। अब इस तरह के बच्चे को कहा जाता है कि मंथली, यानी कि हर महीने 3 से 5 ब्लड की बोतल चाहिए होती है। इसकी नाज़रीन खून की एक विरासती बीमारी है। ये अमूमन बच्चे को माँ बाप से विरासत में मिलती है, और डॉक्टर या प्रोफेसर हजरात जो हैं वो इसकी एक बड़ी वजह बताते हैं कज़न मैरिज। कज़न मैरिज नाज़रीन, लोगों को ज़रा बड़ी एहतियात के साथ करनी चाहिए, क्योंकि कज़न मैरिज से सिर्फ थैलेसीमिया नहीं बल्कि अगर हम इससे रिलेटेड किसी प्रोफेसर को सुनते हैं तो वो हम लोगों को बताते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कज़न मैरिज की वजह से बच्चे में कन्वर्ट होती हैं। बच्चा अपाहिज भी पैदा हो सकता है खुदा ना खास्ता, या आगे जाके अपाहिज भी हो सकता है। बच्चे में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो अक्सर अगर हम लोग देखें तो कज़न मैरिज की वजह से होती हैं। नाज़रीन, इस बीमारी में जिस्म हेमोग्लोबिन ठीक से नहीं बना पाता। हेमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो खून की सुर्ख पोसियों में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। नतीजे में मरीज को शदीद खून की कमी होती है। अब जब खून की कमी होती है तो फिर ऐसे बच्चे को ब्लड चाहिए होता है, और आप लोग जानते हैं कि 3 से 5 बोतलें जिस बच्चे को हर महीने चाहिए हों, उसके माँ बाप के लिए या उस बच्चे के लिए बहुत सी मुश्किलात आती हैं। अब नाज़रीन, कर्नल अली अहमद अवान साहब हैं जोन से, वो इस मिशन के ऊपर निकले होते हैं हर वक्त अपनी इस उम्र के इस हिस्से में भी, कि जितना ज़्यादा ब्लड वो कलेक्ट कर सकते हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंप्स भी लगाते हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल से भी इनके राब्ते हैं। आवाम से हर वक्त ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड का अतिया करना चाहते हैं तो वो हमारे इदारे को दें। नाज़रीन, ऐसा बच्चा जो थैलेसीमिया का शिकार है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में इसकी कंडीशन बता देता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके वालिदैन या इसके घर वालों का क्या हाल होता होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एक इसका बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और उसमें कई हज़ार रुपए लग जाते हैं, और ये कन्फर्म नहीं है कि वो भी कामयाब ऑपरेशन होगा या नहीं होगा।
बात लाखों तक भी चली जाती है। अब जो हजरात मुझे सुन रहे हैं वो अपने पाकिस्तान के हालात जानते होंगे अच्छे से कि यहाँ पर इलाज करवाना कितना महंगा है। आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि अगर खुदा न खास्ता एक ऐसा घर जिसका अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उसे अपने बच्चे के लिए हर महीने 3 से 5 बोतल ब्लड की जमा करना पड़ जाए, तो उसके लिए कितना मुश्किल काम होगा या उसके ऊपर क्या गुजरती हो। खुदा ना खास्ता उसको बोन मैरो चेंज करवाना पड़ता है, पहले तो वो बोन मैरो ढूंढेगा, ठीक है, अगर मिल जाएगा उसका पैसा अदा करेगा, अगर ऑपरेट तक जाएगा वो तो उसमें लाखों रुपए उसका खर्चा आएगा, तो वो किस तरह अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। इससे हट के नाज़रीन, जो थैलेसीमिया के मरीज बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक वो 15 या 20 या 25 साल तक मतलब जो है अक्सर इसमें रेशो आती है कि वो जी सकते हैं। इसके ऊपर उनकी लाइफ जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर सबसे जो मेन बात है और सबसे ज़्यादा दर्दनाक किस्म का जो एक इसमें पहलू आता है वो ये है कि इस तरह के बच्चे या इस तरह के मरीज़ ज़्यादातर हड्डियों की बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। और हड्डियों की बीमारी भी नाज़रीन इस तरह से कि उनके वालिदैन को हर वक्त ये होता है कि हमारा बच्चा खेलते वक्त भी ना गिर जाए। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि थैलेसीमिया का जो मरीज़ बच्चा होता है वो आम बच्चों की तरह खेल कूद भी नहीं सकता। यानी कि अगर उसको कोई थोड़ी सी भी चोट आती है, वो थोड़ा सा सख्त गिर जाता है, बच्चे अमूमन गिरते रहते हैं। तो थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शदीद खतरा होता है कि कहीं उनकी कोई हड्डी डैमेज ना हो जाए। हर वक्त हड्डियों में दर्द रहना, कद नहीं बढ़ पाता, जिस्म है जौन सा वो ठीक से फूल जिस तरह अमूमन बच्चे अपना कद काट निकालते हैं उस तरह नहीं हो पाता थैलेसीमिया के मरीजों का। हड्डियों में शदीद दर्द रहता है, हड्डियां टूटने का खतरा रहता है हर वक्त। यानी कि जितनी उनकी जिंदगी है, इस सारी की सारी जिंदगी में उनके लिए मुश्किलात ही होती हैं, आसानी कोई नहीं होती। अब नाज़रीन मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम एक मंथ की बात करते हैं तो 15 से 60 हज़ार रुपए की ट्रीटमेंट दी जाती है एक थैलेसीमिया के मरीज को। अब यहाँ पर जो गरीब या जो मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते हैं वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि जिनके बच्चे के लिए मंथली 3 से 5 ब्लड बोतल की ज़रूरत हो, जिनके बच्चे के ऊपर या जिनके मरीज के ऊपर मंथली 15 से 60 हज़ार का खर्चा आता हो, तो उनका गुजारा किस तरह से होता होगा। अब ये जो सारी सूरत हाल नाज़रीन मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों के आगे रखी है, इसका मेन मकसद एक ही है, कर्नल अली अहमद अवान। ये बंदा नाज़रीन कई सालों से उन गरीब लोगों की हेल्प, लाजमी नहीं है कि गरीब ही, जिनको भी ब्लड चाहिए हो ये उनको फराहम करते हैं, जिनको भी हेल्प चाहिए हो ये उनकी हेल्प करते हैं इस मामले में। लेकिन ख़ास तौर पर इनका ये मिशन है कि वो बच्चे या वो मरीज़ जो ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दर-बदर मारे फिरते हैं, भटकते रहते हैं ब्लड की तलाश में, इलाज की तलाश में, उनकी मदद के लिए ये बंदा काम कर रहा है और जगह जगह के ऊपर ये कैंप लगाते हैं, खुद जाते हैं, आप वीडियोस में देख भी रहे होंगे, खुद हर उस जगह के ऊपर ये मौजूद होते हैं जहां पर कैंप लगाए जाते हैं, जहां पर ब्लड देने के लिए लोग आते हैं, अतिया करते हैं। हर जगह के ऊपर ये बंदा लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जितनी ज़्यादा इस इदारे की हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प करो, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए किया जा रहा है जो अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो नाज़रीन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को इस तरह के इदारों और इस तरह के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। ये बंदा हम लोगों से कोई माली मदद भी नहीं मांगता, यानी कि कोई चंदे वाले बॉक्स नहीं इस बंदे ने लगाए हुए, इस बंदे ने कोई टीमें नहीं छोड़ी हुई कि जाकर चंदा इकट्ठा करो। ये बंदा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोगों से मदद मांगता है तो ये हमारे खून का अतिया मांगता है, जो इजीली हम लोग दे सकते हैं, और यकीन कीजिएगा पाकिस्तानी देते भी हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी ये कैंप देखें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करें। जिस चीज़ की इन लोगों को ज़रूरत हो वो इन्हें आप लोगों का काम है कि फराहम करें। और हमेशा ये चीज़ को आप लोग याद रखें कि यहाँ पर दी हुई कोई भी चीज़
1% के लिए उसमें करप्शन आप लोगों को देखने के लिए कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।